रवि एक गांव में दूध बेचता था। रवि के पास 2 गायें थीं, जिससे उसे रोजी रोटी चलाने के लिए पर्याप्त दूध मिल जाता था। रवि रोज सुबह अपने दोनों गायों का दूध निकालकर गांव भर में घूम घूम कर बेचता था। रवि का दूध शुद्ध होता था, इसलिए गांव के लोग अक्सर कोशिश करते थे कि वे रवि से ही दूध खरीद लें। हालांकि रवि की एक अनोखी आदत थी, वो सारा दूध तो बेच देता था, लेकिन 1 से 2 लीटर दूध वो बचाकर अपने साथ घर ले आता और सोने के पहले बचे हुए दूध का शुद्ध घी निकालकर उसे अगले दिन सुबह माता रानी के मंदिर में चढ़ा देता था। ये काम रोज का था। रवि रोज दूध से घी निकालता और उसे सुबह काम पर जाते वक्त माता के मंदिर में चढ़ा देता। एक दिन गांव के मुखिया जी रवि को रास्ते में रोकते हैं। अरे रवि, ये तू रोज रोज बचे हुए दूध का घी निकालकर मंदिर में चढ़ा देता है। तुझे पता भी है कि बाजार में शुद्ध घी की क्या कीमत है। एक तो तू दूध में जरा सा भी पानी नहीं मिलाता, ऊपर से रोज रोज घी का चढ़ावा मंदिर में दे आता है। इस तरह चलता रहा तो तू अपना घर कभी नहीं बसा पाएगा। अरे साहब, मुझे तो अपने माँ बाप का चेहरा तक याद नहीं है। मैं अनाथ हूँ, लेकिन माता के मंदिर में मुझे बहुत सुख मिलता है। ऐसा लगता है मानो माता स्वयं मुझे लाड प्यार और दुलार कर रही हूँ। फिर भले ही सुख के लिए मैं माता के मंदिर में थोड़ा सा घी रोज दान कर ही दूंगा तो क्या हो जाएगा, और वैसे भी माता की कृपा से मेरी रोजी रोटी अच्छे से चल जाती है। मुखिया जी रवि को दुनियादारी समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन रवि का मन टस से मस नहीं होता। हमेशा की तरह वो बचाए हुए दूध का घी निकालकर माता के मंदिर में उसका चढ़ावा देता था। एक दिन मंदिर के बड़े पुजारी जी रवि को दान टोकरी में घी उड़ेलते हुए देख लेते हैं और उसके पास आते हैं। अरे बेटा, मैं तुम्हें हर रोज मंदिर में घी दान करते हुए देखता हूँ। देखने में तुम साधारण परिवार के लगते हो पुत्र। फिर आखिर रोज रोज ये घी का दान करने के पीछे क्या मन्नत है तुम्हारी? मुझे भी बताओ। मैं भी माता रानी से प्रार्थना करूँगा कि तुम्हारी मन्नत जल्दी पूरी हो जाए। रवि प्रेम से कहता है, प्रणाम पुजारी जी, मेरी कोई खास मन्नत या फिर कोई खास वजह नहीं है। मैं कुछ लोगों को माता के मंदिर में अशुद्ध मिलावटी घी चढ़ाते हुए देखता हूँ। माता अगर मिलावटी घी का भोजन करेंगी तो वे बीमार पड़ जाएंगी, इसलिए मैं शुद्ध घी का चढ़ावा करता हूँ। रवि के भोलेपन को देखकर पुजारी जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मुस्कुराते हुए वो रवि को बोलते हैं, बेटा, आजकल तुम्हारे जैसे नौजवान कहाँ देखने को मिलते हैं। बिना किसी लोभ लालच के तुम रोज अपनी सीमित कमाई का थोड़ा हिस्सा छोड़कर माता को घी चढ़ाते हो। ध्यान रहे पुत्र, एक ना एक दिन माता तुम्हारे जीवन में असीम शांति और सुख भर देंगी। रवि विनम्रता से बड़े पुजारी जी को कहता है, पुजारी जी शुक्रिया, पर मेरे जीवन में शांति और सुख दोनों ही पहले से हैं और मैं इसके लिए माँ का शुक्रगुजार हूँ। एक दिन गांव में बहुत जोर की बारिश हो रही थी। तेज बारिश में गांव के कई लोगों के घर टूटकर बह जाते हैं। बारिश में रवि दूध बेचने जा नहीं सका और इसीलिए वो सारे दूध को कंटेनर से निकालकर उसे बर्तनों में डालता है। रवि सारे दूध का घी निकालकर उसे मंदिर में चढ़ाना चाहता था, लेकिन तभी उसके मन में कहीं से एक विचार आया। इतने सारे दूध का घी निकालकर दान तो कर ही सकता हूँ, लेकिन तेज बारिश में गांव के कई लोगों का घर टूटकर बह चुका है। क्यों ना मैं इस दूध का कुछ बनाकर मेरे जैसे उन गरीबों का पेट भर दूं? हाँ, ये सही रहेगा और माता भी तो यही चाहेंगी। रवि गांव से खीर बनाने का सामान ले आया और फिर बड़े प्रेम से उसने गांव वालों के लिए खीर बनाई। गांव वालों को खीर बांटने के बाद वो 1 कटोरी खीर मंदिर के बड़े पुजारी जी को भी दे आता है। रवि गांव वालों की सेवा करके बेहद आनंदित हुआ। उस दिन के बाद से रवि हर रोज माता के मंदिर में घी चढ़ाता और सप्ताह में 1 दिन वो दूध बेचने नहीं जाता। उस दिन के सारे दूध का खीर बनाकर वो गांव वालों को नियमित रूप से बांटता। इधर देवलोक में माता ये सब कुछ देख रही होती हैं। तभी माँ दुर्गा को एक देवी कहती हैं, माता, आपका ये भक्त कभी भी आपकी पूजा यज्ञ नहीं करता है और ना ही कभी आपका नाम लेता है, तो फिर आप उससे प्रसन्न हो गईं। तब माँ दुर्गा ने देखा, देवी, रवि की भक्ति उसकी पूजा या यज्ञ में नहीं, उसके अमृत जैसे स्वच्छ हृदय में है। संसार के अधिकतर लोग मेरी पूजा, मेरा यज्ञ सिर्फ अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए करते हैं, लेकिन रवि ऐसा नहीं है। उसकी भक्ति अनमोल है देवी। माँ दुर्गा हंसते हुए बोली,
ये बालक तो मेरी चिंता करता है देवी कि कहीं अशुद्ध मिलावटी घी का भोग मुझे बीमार न कर दे, इसीलिए तो ये शुद्ध घी का चढ़ावा करता है। तब देवी ने कहा, अगर इस बालक का हृदय इतना साफ है तो आप इसको अपने साक्षात दर्शन अवश्य दीजिए, लेकिन उससे पहले आप एक बार इसकी परीक्षा जरूर लीजिए। माँ दुर्गा मुस्कुराई और उन दोनों ने धनवान सेठ सेठानी का रूप ले लिया और सीधा रवि के घर पहुँच गए। जी कहिए, आपकी क्या मदद कर दूं? ये सुनकर देवी ने रवि से कहा, दूध वाले, हमें कोई मदद नहीं चाहिए। हमने सुना है कि तुम्हारा दूध शुद्ध होता है। मैं तुम्हें दूध की दोगुनी कीमत दूंगा। मेरा नौकर हर रोज तुमसे सारे दूध यहीं से खरीद के ले जाएगा। तुम्हें तो घर से बाहर कदम रखने का परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है सेठ साहब, आपको शुद्ध दूध तो मिल जाएगा, लेकिन मैं सारा दूध नहीं बेच सकता। 1 से 2 लीटर दूध मैं अपने पास ही रखता हूँ, ताकि मैं उनका घी बनाकर नियमित रूप से मंदिर में चढ़ावा दे आऊं। और हाँ, सप्ताह में 1 दिन मैं आपको दूध नहीं दे पाऊंगा। तब माँ दुर्गा ने कहा, देखो बालक, हमें ढेर सारे दूध की जरूरत पड़ती है। तुम हमें सारा दूध दे दिया करो, चाहे तुम उसके तिगुने दाम ले लेना। रवि हाथ जोड़कर कहता है, माफ कीजिए मालकिन, पर मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। आपको दूध लेना हो तो मेरी शर्त पर लें, नहीं तो आप जा सकते हैं। माँ दुर्गा और देवी रवि के घर से चले जाते हैं और मंदिर के पास बने पेड़ के नीचे जाकर भिखारी के रूप में बैठ जाते हैं। रवि खीर को कंटेनर में डालकर उसे कंधे पर उठाए उसी रास्ते से जा रहा होता है। तभी उसे किसी के बिलख कर रोने की आवाज आती है। रवि देखता है कि 2 भिखारी पेड़ के नीचे बैठे रो रहे हैं। रवि उनसे पूछता है, आप लोगों को क्या हुआ है? इस प्रकार रो क्यों रहे हैं? बेटा, मेरी पत्नी कई दिनों से भूखी है। मैंने भी कई दिनों से अन्न का एक दाना नहीं खाया है। अब तो लगता है कि हमारी मृत्यु माता रानी ने इसी प्रकार लिखी है। आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ये खीर लीजिए, जितना खा सकते हैं उतना खा लीजिए, और बचे हुए खीर को आप बाद में भूख लगने पर खा लेना। ऐसा कहकर रवि उन्हें खीर का पूरा कंटेनर ही दे देता है। पर बेटा, फिर तुम गांव वालों को क्या बांटोगे? अरे आप उसकी चिंता ना करें, मैं कल भी दूध बेचने नहीं जाऊंगा और उस दूध की खीर नियमित रूप से गांव के गरीबों में बांटूंगा। हम सभी माता की संतान हैं, यूं उन पर दोष नहीं लगाते। ये सुनकर माँ दुर्गा और देवी अपने असली रूप में आ गईं। उन्हें देखकर रवि उनके पैरों पर गिर पड़ा। माँ दुर्गा ने कहा, सुनो पुत्र, तुमने आज तक मेरी भक्ति सच्चे दिल से की है। अब जब मैं साक्षात तुम्हारे सामने हूँ तो मांगो, क्या मांगते हो तुम? ऐसी कोई इच्छा नहीं जिसे तुम्हारी माँ पूर्ण न कर सके। रवि की आंखों में आंसू थे। वो हाथ जोड़कर रोते हुए कहता है, माँ, आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है और अब तो आपके साक्षात दर्शन भी मुझे नसीब हो चुके हैं। वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, पर मुझे आशीर्वाद दे कि मैं आपकी भक्ति सदैव सच्चे मन से कर सकूं और मेरे मन में असंतोष के भाव कभी ना आए। जरूर पुत्र, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि ना सिर्फ इस जीवन में बल्कि मरने के बाद तुम्हें जीवन चक्र से मुक्ति मिलेगी और तुम मेरे पास ही आओगे। ऐसा कहकर माँ दुर्गा और देवी वहाँ से गायब हो जाती हैं। नवरात्रि की शुभकामनाएं। प्राचीन भारत की एक भक्ति कथा सुनाते हैं। कई सालों पहले करमटपुर नाम के गांव में 4 सदस्यों का परिवार रहता था। बिरजू, उसकी बहन अनामिका और उसके माता पिता रोहिणी और श्याम पूजन। रोहिणी बिरजू की अपनी माँ नहीं थी। 2 साल पहले नदी से मटके में पानी लाते समय उसकी सगी माँ को जहरीले सांप ने डस लिया था। समय पर अस्पताल न पहुँचने के कारण बिरजू की माँ की मृत्यु हो गई। बिरजू के पिता श्याम पूजन शहर में मुंशी का काम करते थे और इसीलिए गांव में घर पर उनका आना जाना महीने में 1-2 बार ही होता था। रोहिणी अपनी पुत्री अनामिका का अच्छे से ख्याल रखती थी। श्याम पूजन के भेजे हुए पैसों से वो उसे लार दुलार से पालती थी। वहीं बिरजू उसे एक बोझ लगता था। अरे ओ बिरजू, तुझे कितनी बार समझाऊं कि सुबह सुबह जल्दी उठकर बर्तन धो दिया कर। एक तो तेरी उम्र नहीं है,
नहीं तो तेरे बाप के साथ तुझे भी शहर भेज देती काम काज के लिए। घर में चंद पैसे तो आते, यूं मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता तू। तेरी माँ तो ऊपर वाले को प्यारी हो गई, लेकिन तुझे हमारे परिवार पर बोझ बना दिया उसने। इस तरह से बिरजू पर हर रोज ताने कसना रोहिणी की आदत थी। बिरजू रोज सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की सफाई करता, रात के झूठे बर्तन धोता और फिर नहाकर पुराने दुर्गा मंदिर में चला जाता। बिरजू वहाँ भी नियमित रूप से रोज साफ सफाई करके माता की पूजा करता। माँ दुर्गा का ये पुराना मंदिर गांव के अंतिम छोर पर था, जिसके कारण वहाँ गिने चुने गांव वाले आते थे। माँ, आपके दर्शन करता हूँ तो मुझे मेरी अपनी माँ याद आ जाती है। ऐसा लगता है कि मानो मेरी माँ स्वयं मेरे सामने मौजूद है। ऐसा कहकर बिरजू की आंख से आंसू निकल आते हैं। सगी माँ की याद ने और सौतेली माँ के अत्याचार ने उस बेचारे का मनोबल तोड़ दिया था। बिरजू घंटों यूं माँ दुर्गा के सामने बैठकर मन की बातें करता था। समय बीतता गया और धीरे धीरे बिरजू की सौतेली माँ रोहिणी और भी क्रूर और अत्याचारी हो गई। अब तो बिरजू घर के कामकाज खत्म करके भी देता, उसके बावजूद वो उसे सूखी रोटी और अचार देती थी। खाने में जरूरी पोषक तत्व न मिलने से बिरजू बेहद कमजोर दिख रहा था। मैंने सारे काम खत्म कर दिए हैं, अब मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ, तू तो जाएगा ही। रोटियां खाकर पेट भर लिया है, अब दिन भर मंदिर में बैठकर समय काटेगा ताकि काम काज से जान बच सके। बिरजू निराश होकर वहाँ से चला जाता है। नवरात्रि नजदीक आ रही थी, लेकिन माँ दुर्गा के उस पुराने मंदिर में भक्त अभी भी पूजा करने नहीं आते थे, क्योंकि वो मंदिर गांव से हटके था। बिरजू हर रोज की तरह घर के काम काज करके माता के मंदिर की साफ सफाई करता और वहाँ बैठ जाता। इसी तरह एक दिन, माता रानी, आप तो मेरी माँ से बात कर सकती हैं ना? उन्हें बताइए ना कि उनका बेटा आज किस स्थिति में जी रहा है। मेरी उनसे बात करवाइए ना माँ। ऐसा कहते हुए बिरजू की आवाज भारी हो जाती है और उसकी आंखें बढ़ आती हैं। तुम कहाँ हो माँ? तुम मेरे से दूर क्यों चली गई? बताओ माँ, तुम मुझे यहाँ छोड़कर क्यों चली गई? शाम को बिरजू वहाँ से वापस अपने घर चला जाता है। घर जाकर देखता है कि उसके पापा शहर से आए हुए थे। रोहिणी मौके का फायदा उठाती है। आ गया आपका राजा बेटा, देख लीजिए। रोज इसी तरह घर से थोड़ा बहुत काम करके दिन भर मंदिर में जाकर समय काटता है। अरे शहर में ना सही, पर गांव में तो ये किसी ढाबे में काम करके 2 पैसे घर पर दे ही सकता है ना। समझा दीजिए इसे। ये सुनकर शाम पूजन को बिरजू पर बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वो बिरजू को 2 तमाचे जड़ देते हैं। शाम पूजन ने आज से पहले कभी भी बिरजू पर हाथ नहीं उठाया था। सगी माँ के समय वो उससे बहुत प्यार करता था। बिरजू रोते हुए जाता है और आंगन में चादर बिछाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह होते ही बिरजू घर के काम किए बिना ही सीधा माता के मंदिर में जाता है। उसकी आंखें बता रही थीं कि अब उससे अपनी सौतेली माँ का अत्याचार सहा नहीं जा रहा। मंदिर पहुँचते ही बिरजू माता के कदमों के सामने अपना सर पटकता है और बिलख बिलख कर रोने लगता है। मैंने आज तक आपकी तहे दिल से सेवा की है माँ, तो फिर क्यों मुझे अपनी सौतेली माँ का अत्याचार सहन करना पड़ रहा है? क्या आप ये देख नहीं पा रही हैं? ठीक है माता, अब तो वैसे भी भूख से आज नहीं तो कल मैं मर ही जाऊंगा। मैं आज ही मंदिर के बाहर वाली नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। आपसे बस इतनी विनती है कि अगले जन्म में मुझे मेरी सगी माँ का पुत्र ही बनाइएगा। बिरजू की आंखों से आंसू बहे ही जा रहे थे। हिम्मत इकट्ठा करके बिरजू नदी के पास जाता है, माता रानी को याद करता है और जैसे ही नदी में कूदने वाला होता है तभी उसे पीछे से एक आवाज पुकारती है। रुको पुत्र, तुम तो एक योद्धा हो बेटा। इस प्रकार अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो फिर मेरे दर्शन करने कौन आएगा? बिरजू पीछे मुड़कर देखता है तो माँ दुर्गा साक्षात उसके सामने खड़ी होती हैं। बिरजू उनके पैरों पर गिर पड़ता है। क्या हुआ बेटा? जीवन में कठिन समय हमें मजबूत बनाते हैं और तुम तो फिर भी मेरे राजा बेटा हो। तुम आखिर ऐसा अनर्थ क्यों करने जा रहे थे? बिरजू बस रोए ही जा रहा था। उसके मुंह से शब्द बाहर नहीं आ पा रहे थे। माँ दुर्गा ने बिरजू से कहा, तुम्हारी सगी माँ अपने नए जीवन में सुख से रह रही है पुत्र। तुम उनकी चिंता मत करना।
और तुम्हारी सौतेली माँ को उसके किए की सजा उसकी अपनी पुत्री अनामिका देगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप मंदिर के पास एक जमीन पर एक मकान देती हूँ जिसमें जरूरत की सारी चीजें मौजूद होंगी। मेरे दिए हुए मकान में अनंत खाने की चीजें होंगी। तुम्हें बस याद करना है और खाना तुम्हारे सामने होगा। अब तुम यहाँ मेरे बगल में सुख से रहना पुत्र, और अपनी माँ के दर्शन करते रहना। बिरजू माँ दुर्गा को प्रणाम करता है और उस दिन से वो माँ दुर्गा के दिए मकान में सुख से रहता है और अपनी पढ़ाई भी शुरू करता है। जय माता दी।